साथियों, जय आरसीएम। मैं कुशलता पूर्वक रहकर आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से मंगल कामनाएं करता रहता हूं। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया बीमारियों से परेशान है। आज ऐसा देखा जा रहा है कि हर घर में बीमारियां पनपती जा रही हैं। आज सभी लोग किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। सारी दुनिया बीमारियों से परेशान नजर आ रही है। WHO ने यह घोषणा किया है कि 2025 तक दुनिया की आधी आबादी कैंसर से पीड़ित हो जाएगी और भारत के आधे से अधिक लोग शुगर के मरीज हो जाएंगे। और जब इस बात पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, पता किया, तो पता ये चला कि बाज़ार के मिलावटी सामान खाने की वजह से, यानी प्यारे दोस्तों, बाज़ार में जो हम सामान खरीदते हैं उसमें बहुत तरह की मिलावटें होती हैं। उसके तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला, सारी चीज़ों में इतने शानदार तरीके से मिलावट की जाती है कि उस सामान के इस्तेमाल करने से हमारे घरों में बीमारियां आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, आइए मैं आपको एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यदि आप तन मन से अपना लेंगे, हृदय से अपना लेंगे, तो यकीनन आप देखेंगे आपके घरों से बीमारियां दूर होंगी और आपके घर के तमाम लोग शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे। आइए वो नायाब चीज़, वो नायाब तोहफ़ा मैं आपको देने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, हर वीडियो में ये बताने की मैं कोशिश करता हूं कि खाना और नहाना हमारी मजबूरी है। खाने और नहाने के बगैर हमारी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलने वाली है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें कहां से सामान खरीदना चाहिए, किस जगह से सामान खरीदना चाहिए और कैसा सामान खरीदना चाहिए, इस बात का पता होना निहायत ज़रूरी है। अगर इस बात को हम आज नहीं समझेंगे तो हमारे घर के तमाम लोग किसी न किसी बीमारियों में मुब्तला होंगे और हम परेशानियों से दो चार हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी एक बोझिल हो जाएगी और हम ज़िंदगी से तंग आ जाएंगे। हमें खुशी नहीं मिलेगी बल्कि मायूसी हमारे हाथ लगेगी। आइए मेरे साथियों, में बताने की कोशिश करता हूं कि हर इंसान पैसा कमाता है, पैसा खर्च करता है। खर्च पैसा कहाँ करता है? बाज़ार में। और बाज़ार में कहाँ खर्च करता है? दुकान पर। दुकान से किस चीज़ पे खर्च करता है? सामान पे। सामान खरीदता है। जब वो इंसान बाज़ार से सामान खरीदता है तो उसे पक्की बिल नहीं मिलती, बाज़ार वाले कोई छूट नहीं देते, उसे परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता। और जब पक्की बिल नहीं मिलती है तो सामान अशुद्ध होते हैं। यानी बाज़ार से जब हम कोई चीज़ लेते हैं उसकी पक्की बिल नहीं मिलती, पक्की बिल नहीं मिलती है तो सामान अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध सामान होने के कारण हमारे घरों में बीमारियां हो रही हैं और बीमारियां आती हैं। आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग गैस, अल्जाइमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी का खराब होना, कैंसर का हो जाना, ये सारी भयानक बीमारियों में परेशान नज़र आ रहे हैं। किसी न किसी बीमारियों से दो चार हैं। प्यारे साथियों, पैसे हम खर्च करते हैं, बाज़ार में करते हैं, दुकान पर करते हैं और दुकान पर सामान लेने से करते हैं। वो सामान लेने से न हमें पक्की बिल मिलती है, न कोई गारंटी मिलती है, छूट भी नहीं मिलती और बोनस भी नहीं मिलता। और पक्की बिल नहीं मिलने के कारण अशुद्ध सामान हमारे घरों में आते हैं, जिसके वजह से हमारे घरों में बीमारियां आती हैं। प्यारे दोस्तों, उसी बाज़ार में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा इंतज़ाम है, यदि उसे अपना लिया जाए तो बीमारियां हमारे घरों में नहीं आएंगी। हमें शुद्ध सामान मिलेगा, पक्की बिल मिलेगी गारंटी वारंटी के साथ, जिसका नाम आरसीएम है। आरसीएम का मतलब होता है राइट टू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आरसीएम एक ब्रांड है और इस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यदि आप आरसीएम की दुकान से सामान लेते हैं तो आपको पक्की बिल मिलेगी गारंटी वारंटी के साथ, छूट मिलेगी 10 से 20%, बोनस मिलेगा 10 से 32%। और जब पक्की बिल मिलेगी तो आपके घरों में शुद्ध सामान आएंगे और शुद्ध सामान आने की वजह से आपके घरों में बीमारियां नहीं आएंगी। आपके घर के लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे, फंटास्टिक ज़िंदगी गुजारेंगे, शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि इस व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है। हमें सामान यहाँ से खरीद कर नहीं बल्कि आरसीएम के पिकअप सेंटर से खरीद कर अपने घरों में लाना चाहिए, ताकि हमारे घरों में शुद्ध सामान आए और शुद्ध सामान आने की वजह से बीमारियां दूर हों, हमें छूट मिले, बोनस मिले।
प्यारे साथियों, ये बोनस 10 से 32% होता है जो हमारे बैंक में आता है। प्यारे दोस्तों, आइए मैं इस मार्केटिंग का प्लान आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत रूप से जिस मार्केटिंग को हमारे बाप दादा, हमारे खानदान के लोगों ने अपनाया, वो आज भी व्यवस्था आपके बाजार में है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक कंपनी होती है और कंपनी में सामान इस्तेमाल करने वाले कस्टमर होते हैं। अब कस्टमर के पास सामान आने से पहले कंपनी बनाए गए सामान का प्रचार कराती है, उसके बाद सामान स्टॉकिस्ट के पास आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, होलसेलर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर के पास से कस्टमर्स यानी ग्राहक उस सामान को खरीद लेते हैं। यानी कंपनी में बनाए गए सामान को कस्टमर्स तक आने में ये इन 4-5 बिचौलियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे स्टॉकिस्ट कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, होलसेलर कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। और कंपनी किसी भी सामान को बनाती है तो उसका पहले प्रचार कराती है, बड़े बड़े स्टार्स को ला करके, फेमस व्यक्तियों को ला करके, टेलीविज़न के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उस सामान का प्रचार कराती है, ताकि सामान की जानकारी कस्टमर्स तक हो जाए। प्यारे साथियों, कोई भी कंपनी किसी सामान को 50 रुपये में बनाती है, लेकिन उस पर MRP 100 रुपये लिखे जाते हैं। यानी बीच के 50 रुपये इन बिचौलियों के पास जाता है। ये हमारे 50 रुपये हैं, हमारे पॉकेट के 50 रुपये, हमारे घरों के 50 रुपये इन बिचौलियों के पास जाता है। बिचौलिए अमीर होते हैं, कस्टमर की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जाती है, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है, और उसके पैसों से ये बीच वाले सारे लोग जो बिचौलिए हैं अपनी ज़िंदगी को सुधारते हैं, फंटास्टिक बनाते हैं, अमीरी उनके कदम चूमती है, उनके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, वो फ्लाइट मेंटेन करते हैं। प्यारे साथियों, इस व्यवस्था को जब हम बदलेंगे और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की सबसे सुपर ब्रांड RCM को जब हम अपनाएंगे, तो यहाँ पर भी कंपनी होगी, और कंपनी में बनाए गए सामान के इस्तेमाल करने वाले यहाँ कस्टमर्स नहीं होते हैं, बल्कि इनको डायरेक्ट सेलर कहा जाता है, इनको DS कहा जाता है। कस्टमर नहीं, बल्कि इनको डायरेक्ट सेलर कहा जाता है। यहाँ भी कंपनी है, किसी सामान को 50 रुपये में बना देती है और उस पर MRP 100 रुपये लिखे जाते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ भी कंपनी 50 रुपये में सामान बनाएगी, MRP 100 रुपये लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ बिचौलिया कोई नहीं होगा, इसलिए 50 रुपये हम ग्राहकों के पास आते हैं, और ये बहुत ही शानदार पैसे होते हैं, नायाब पैसे होते हैं। यदि हम धीरे धीरे इसको बचाना सीख जाएंगे तो हमारा कदम गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ेगा, हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी, हमारी ज़िंदगी शानदार होगी, क्योंकि यहाँ बीच में बिचौलिया कोई नहीं है। वो 50 रुपये हम कस्टमर्स के पास आता है। किस तरीके से आता है, ध्यान देंगे, ये 10 से 20% तो काउंटर पे छूट मिल जाती है, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और 3 से 13% हमें रॉयल्टी इनकम मिलता है। यानी 32 और 13 45%, यानी 45 रुपये कस्टमर्स में बांटे जाते हैं, और 5 रुपये कंपनी रखती है ट्रांसपोर्ट खर्च के लिए, अन्य खर्च के लिए, और 45 रुपये हम ग्राहकों के बीच बांटती है। यदि हम RCM के डायरेक्ट सेलर हैं और RCM पिकअप सेंटर से सामान खरीदेंगे तो 45 रुपये हमारे घरों में आएंगे, और धीरे धीरे हम गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस वैल्यू कैसे निर्धारित किया जाता है। बिजनेस वैल्यू, जब आप सामान खरीदते हैं वो MRP पे खरीदते हैं, और MRP से 10 से 20% की छूट पर आपको RCM की पिकअप सेंटर से मिल जाता है, और खरीदे गए सामान का करीब आधा आपका बिजनेस वैल्यू बनता है। बिजनेस वैल्यू के ऊपर ही आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। यदि आप इस कंपनी के डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं तो धीरे धीरे पैसे आपके बचेंगे। यदि आप खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे, बताएंगे, तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, और इतनी शानदार ज़िंदगी हो जाएगी कि आपके घर से गरीबी दूर होगी, आपके ख़ानदान के लोग खुश रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अपना नाता छोड़िए, और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की सबसे शानदार कंपनी, जांबाज कंपनी, नायाब कंपनी RCM से अपना नाता जोड़िए, और अपने भविष्य का सितारा रोशन कीजिए। धन्यवाद।